हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, आज हम 3 लॉज पे बात करेंगे। सेट्स चैप्टर हमारा चल रहा है, तो उसमें 3 लॉज मैंने आज यहाँ पे लिए हैं। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ एंड डी मॉर्गन्स लॉ। इन तीनों का हम प्रूफ करेंगे और पहले देखेंगे कि ये होते क्या है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आपने करने होते हैं जिसमें ये लॉज अप्लाई होते हैं, जहाँ और भी सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना है, जहाँ फिर उन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना है। तो इन लॉज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी कुछ लॉज होते हैं, क्यूमुलेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, वो काफ़ी ईजी हैं। तो ये 3 में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो मैं ये तीनों लॉज आपको अभी प्रूफ करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर वन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, अब देखो इसका क्या मतलब है। बचपन में आपने कभी ऐसा कैलकुलेशन किया होगा, x इंटू वाई प्लस जेड किया है? बिल्कुल किया। मैं बोलूँ इसका ब्रैकेट ओपन कर दो तो आप फटाक से कर दोगे क्या? सर x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। तो ये जो आपने किया ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। आपने x को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है y और z पे विद मल्टीप्लिकेशन, तो इसको बोला जाता है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसे बहुत बार आपने फैक्टर्स ओपन कर रखे हैं। तो यहां पर क्या होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन है, उसी के अंडर ये 2 लॉज हमारे बन जाते हैं। देखो, अगर मैं यहां पे लिखता हूं A इंटरसेक्शन B यूनियन C, बाहर इंटरसेक्शन है, अंदर यूनियन है, तो ये दोनों साइन डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये दोनों साइन सेम है ना, जैसे इंटरसेक्शन है तो अंदर भी इंटरसेक्शन है, तो वो एसोसिएटिव लॉ में चला जाएगा। ठीक है बेटा, सेम है तो एसोसिएटिव में चला जाएगा, डिफरेंट है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव बन जाएगा। तो इसको क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, लॉ क्या कहता है, इट इज इक्वल टू A B एंड AC। यानी ए को अंदर हमने बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विद इंटरसेक्शन, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यूनियन के ऊपर इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया विद ए सेट। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, यहां पर आप यूनियन कर दो और अंदर आप इंटरसेक्शन कर दो, तो किसी एक का प्रूफ कर लोगे, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहां पर यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा बी और सी के ऊपर, तो यहां पर आप लिखेंगे सर ए बी लिख दिया और फिर सर ए सी लिख दिया, तो बीच में यूनियन आ गया और यहां पर आपका इंटरसेक्शन। ठीक, इसी तरह से एब्जॉर्प्शन लॉ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही एक पार्ट आप समझ सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में जैसे तीनों सेट्स यहां पर डिफरेंट है, ए बी सी, राइट, तो यहां पर एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होगा कि 2 सेट आपको सेम ले लेने, वो एब्जॉर्प्शन लॉ बन जाएगा और उसका प्रूफ काफी सिंपल भी है। तो यहां पर जैसे फर्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा, जैसे ए इंटरसेक्शन, और यहां पर भी मैं ए रख दूंगा और यहां पर आपका कोई और सेट आ गया बी। तो यहां पर फर्स्ट 2 जो है ये दोनों जो सेट है वो सेम है। अगर आप इसका प्रूफ बनाएंगे या इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे कि यार ये तो ए के बराबर ही बैठता है, यानी जो सेम होता है ना सेट, वही आंसर आ जाता है। सेकंड पार्ट इसका बिल्कुल यूनियन के साथ ये सेम ए ही बैठाएगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा ये देखो, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा है, लेकिन फर्स्ट 2 सेट्स दोनों सेम हो गए, तो जो सेम होते हैं वही आंसर होता है। ओके डियर, नाउ द थर्ड इज डी मॉर्गन्स लॉ। ये काफी फेमस लॉ है, पूछा भी जाता है आपके स्कूल एग्जाम में। स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। स्टेट बोतले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये क्या कहता है, ये कॉम्प्लीमेंट में है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इस पे हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं, एग्जाम्पल लेके आज इसका प्रूफ करेंगे। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनियन का नॉट करना है, तो यू कैन डू इट लाइक दिस, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का नॉट एंड बी का नॉट, तो ये इक्वल होता है। तो इसी का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, इधर इंटरसेक्शन कर दो, ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिख दो, तो यहां पर दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट और बीच में यूनियन। होता क्या है कि यार यूनियन है ना बीच में, और यहां पर क्या है इंटरसेक्शन, यानी होल कॉम्प्लीमेंट में जो लिखा है जब उसको आप ओपन कर रहे हो, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, दोनों को अलग अलग नॉट लगा रहे हो, तो जो बीच वाला साइन है उसको रिवर्स कर देना, यूनियन का इंटरसेक्शन कर देना, इंटरसेक्शन का यूनियन कर देना, ऐसे इसको याद कर सकते हो आप। तो दीज आर द 2 लॉज ऑन डी मॉर्गन्स, राइट। तो टोटल ये 6 है हमारे पास, तो इसमें से एक एक का प्रूफ कर लेंगे, एक एक पार्ट का कर लेंगे, तो एक एक पार्ट आपके लिए रख देंगे, बिल्कुल सिमिलर ही करना उसमें, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होता है वो यू कैन डू। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ करेंगे, तो उसमें मैं ये वाला ले लेता हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यूनियन को इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ए यूनियन बी फिर ए यूनियन सी, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विद ए यहाँ पर इंटरसेक्शन। तो अब आपको जैसे इसका प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो भी ये है, 3 सेट्स की बनी हुई है, जो भी ये है तो ये एक सेट ही है ना, और राइट साइड जो भी ये है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एक आपको सेट ही मिलता है, यानी आपको 2 सेट इक्वल करने हैं। अब 2 सेट इक्वल कब होते हैं बताओ, जब उसके सभी एलिमेंट और उसके सभी एलिमेंट बिल्कुल सेम होते हैं।
तो अगर मैं सबसेट की भाषा में बात करूं, अगर आप बता दो P इज अ सबसेट ऑफ Q, P Q का सबसेट है, ऐसा बोल दो, और फिर दूसरी बार आप ऐसा बोल दो Q इज सबसेट ऑफ P, तो यानी P का हर एक एलिमेंट Q के पास है और Q का हर एक एलिमेंट P के पास है। अगर ये दो कंडीशंस आप प्रूफ कर देते हो तो इसका मतलब यही होता है यार P और Q इक्वल है। ओके डियर, तो कभी भी आप कुछ लॉज प्रूफ कर रहे हो, प्रॉपर्टीज प्रूफ कर रहे हो और इस तरह से आपको इक्वल दिखाना है, तो आपको कुछ नहीं करना यार, लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट ले लो, उसको सिंप्लीफाई करो, उसको राइट साइड में ले आओ, तो यानी लेफ्ट का जो भी एलिमेंट है वो राइट साइड में दिखाया जाता है, यानी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड की सबसेट हो गई। इसी तरह से राइट साइड में जो एलिमेंट लोगे उसको सिंप्लीफाई करो, वो लेफ्ट साइड में दिखा दो, तो जो राइट साइड है वो लेफ्ट का सबसेट बन जाएगी। तो बेसिकली दोनों साइड्स को आपको एक दूसरे का सबसेट ही बताना है, बेसिकली ये सेट ही है दोनों, लेफ्ट और राइट साइड। तो वो कैसे करते हैं जल्दी से देखें यहां पर, लेट एक्स बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड लो, दैट इज योर चॉइस, तो मैंने लेफ्ट साइड ले लिया। ओके डियर, लेट एक्स बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड जो भी थी। अब आपको धीरे धीरे यहां पर सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब सिंप्लीफिकेशन क्या होती है, जो यूनियन लिख रखा है ना, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करना है। ब्रेक इन द सेंस इस तरह से लिखना है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बी और सी जो इंटरसेक्शन हो रखा है, इसको आप वन एलिमेंट रखो माइंड में। तो आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं यार, एक्स अगर पी यूनियन क्यू में है, एक्स जो एलिमेंट है वो पी यूनियन क्यू में है, तो इसका मतलब होता है एक्स पी को बिलोंग कर रहा है या फिर एक्स क्यू को बिलोंग कर रहा है। ऐसा हमने पढ़ रखा है जब हमने ऑपरेशन सीखे थे। ठीक है, तो यहां पर बी और सी को एक एलिमेंट माना मैंने और ए को अलग, तो ए और बी इंटरसेक्शन सी के बीच में यूनियन है, उसको हमने अलग अलग एक्स को दिखा दिया बीच में और लगाकर। ठीक है, यूनियन का और आता है, याद रखिएगा। इसके बाद एक्स बिलोंग्स टू ए, और अब ये जो बी इंटरसेक्शन सी है, तो इंटरसेक्शन का एंड आता है जब एक्स को अलग अलग दिखाओगे बी और सी में, तो यू हैव टू राइट डाउन एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, ऐसा होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपने पहले सारी ब्रेकेज कर देनी है, यूनियन इंटरसेक्शन हटा देने हैं और एंड से हटा दिए। अब एक्स बिलोंग्स टू जो ए है ये आपने बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, यानी आपको इसको ऐसे लिखना है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, एक ऐसे ग्रुप बना लेना है, बीच में ये वाला जो एंड है यहां पर आ जाएगा, फिर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी, ऐसा बैठेगा। ओके डियर, इसके बाद इनको कंबाइन करना स्टार्ट कर देना, जैसे हम यूनियन इंटरसेक्शन से स्टार्ट हुए थे वापस उसी चीज में आना स्टार्ट कर देना आपको। तो जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, इसको दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ओके, फिर एंड चलेगा यहां पर, और यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, और का क्या रहता है, यूनियन बिलोंग्स टू सी। अब देखो जो एक्स है वो ए यूनियन बी में आ गया, बीच में है एंड, और जो एक्स है वो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में आ गया, यानी जो एक्स है वो इस सेट के पास भी है और वो एक्स इस सेट के पास भी है, तो फिर एक्स इन दोनों की इंटरसेक्शन के पास तो होगा ही ना। तो आप फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, सर एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट एंड एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट, तो दोनों की इंटरसेक्शन के पास तो वो होगा ही, तो बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आप ऐसा भी याद रख सकते हो, एंड का यहां पर इंटरसेक्शन लिखा जाता है। ओके डियर, तो भाई अब आप नोटिस करें, ध्यान दें, जो एलिमेंट आप एक्स लेफ्ट साइड में लिया था क्या वो राइट साइड में आ गया है, चेक करो क्या ये राइट साइड है। अरे वाह सर, ये तो राइट साइड बन गई, क्या बात है। तो यानी एक्स का हर एक लेफ्ट साइड का हर एक एलिमेंट आप राइट साइड में दिखा सकते हो। तो इट मीन्स यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, इट मीन्स जो हमारी लेफ्ट साइड है वो किसका सबसेट है, राइट हैंड साइड का। ठीक है, दैट्स ऑल, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो ये नंबर 1 हो गया। इसी तरह से राइट हैंड साइड में कोई एलिमेंट लो, वाई ले लो और सिंप्लीफाई करते जाओ, वही वाई कहां चला जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। वही वाई कहां आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। सर वो कैसे, अरे वो ऐसे, देखो ये जो स्टेप्स आपको दिख रहे हैं ना, इनको रिवर्स करना है, रिवर्स। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अभी मैं कर नहीं रहा हूं, या आपने कर लेना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप सेकंड पार्ट के लिए ये। ठीक है, इसी का अगर राइट साइड को दिखाना है तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। यहां पे y लिखना आपने, y बिलोंग्स टू दिस, देन y बिलोंग्स टू दिस एंड y बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, ऐसे रिवर्स चलते जाना है, तो एक स्टेज आएगी y आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ओके, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऐसा कर सकते हो, यहां बाई कंडीशनल लगा दो, दिस सिंपली लिखा था ना, यहां बाई कंडीशनल लगा दो, तब भी प्रूफ हो जाता है।
ठीक है, ये उसका सबसेट है तो बाई कंडीशन लगा दिया, तो राइट साइड भी लेफ्ट का सबसेट ही होती है। बेसिकली करना तो आपको इतना ही है, समझना आपको इतना ही है। तो जो आपने दूसरा पार्ट इसका करना होता है, राइट में वाई लेके वो इसी का रिवर्स चलाना होता है। ओके डियर, आई होप इसके आगे आप कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल। चलिए करके दिखा रहा हूँ। मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैं आपको दूसरा पार्ट भी करके दिखा देता हूँ। जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो हमने लेना है लेट वाई बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड। तो ये राइट साइड है, यूनियन यूनियन बीच में इंटरसेक्शन, ठीक है, ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। आपके लिए कर रहा हूँ तो इसलिए दूसरा जो उसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसको कंप्लीट करना। फिर y बिलोंग्स टू दिस, तो आप ऐसे लिखो y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन का एंड y बिलोंग्स टू a यूनियन c। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने क्या करना है, a यूनियन b को ब्रेक करना है। y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, एक ग्रुप बन गया, एंड y बिलोंग्स टू a, फिर यूनियन का आपका क्या आ जाएगा, और y बिलोंग्स टू c। अब ये जो आपको y बिलोंग्स टू a दिख रहा है ना दो बार, ये दो बार, यू कैन टेक इट एज ए कॉमन, है ना, आप ऐसा सोच सकते हैं, यू कैन राइट। तो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c, इसको एक ग्रुप में रख लो। फिर y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, यहाँ पर आ जाएगा इंटरसेक्शन, क्योंकि b और c के बीच में क्या है, एंड है, तो इसका मतलब जो y है वो इंटरसेक्शन में होगा। इसके बाद वापस आपका और आ गया, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दैट्स ऑल। आपके लिए क्या है, राइट साइड में लिया आपने y, सिंप्लीफाई किया, ये कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड में। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड में दिखाए जा सकते हैं। यहां से हमें कंक्लूड करना है, यहां से हमें कंक्लूड करना है कि जो हमारी राइट साइड है, यानी a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, तो ये भी किसका सबसेट होगी, लेफ्ट साइड का, जो क्या है, दिस वन, दैट्स ऑल। दिस इज नंबर 2। इसके बाद आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट साइड, क्या है राइट साइड, यू कैन राइट। तो लेफ्ट के सारे एलिमेंट राइट में है, तो लेफ्ट वाली राइट का सबसेट है, राइट के सारे एलिमेंट लेफ्ट में है, राइट जो है वो लेफ्ट का सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो वो इक्वल ही हुए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपने ये डायरेक्ट ऐसे लिख लेना है। आई होप इट इज क्लियर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है यानी ये वाला, ये खुद कर लेना। कैसे करना है, जहां मैंने और लिखा वहां एंड करते जाओ, जहां एंड लिखा वहां और करते जाओ, बिल्कुल सिमिलर वे में हो जाएगा। नेक्स्ट हम एब्जॉर्प्शन लॉ उठाते हैं। द नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन लॉ, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही है ये। एब्जॉर्प्शन लॉज दो हैं, उसमें से एक मैं आपको बता दूंगा। सपोज करो हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, किसके इक्वल होता है, ये ए के इक्वल होता है, राइट। लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट ले लो, उसको आप राइट साइड में दिखा दो। तो हम ऐसा करें यार, कोई एलिमेंट ले लिया मैंने x, तो मैं इसको बोल रहा हूँ a यूनियन a इंटरसेक्शन b। जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव में किया वैसे बिल्कुल करना है। x बिलोंग्स टू a, यूनियन को आप कर दो और, सर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है। उसके बाद x बिलोंग्स टू a और यू कैन राइट इट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन का क्या आता है बेटा, एंड। बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा ही चल रहा है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब ऐसे ही a को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो व्हाट यू कैन राइट, सर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, एक पार्ट आपका ये बन जाएगा, इसमें एंड आ गया। फिर आप लिखेंगे सर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, तो इसका क्या मतलब है भाई, x बिलोंग्स टू a, इसको दो बार क्यों लिखना है, तो x बिलोंग्स टू a। फिर बोल रहा है एंड x बिलोंग्स टू a और को यूनियन, यू कैन राइट a यूनियन b। अब आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, ये जो लास्ट में आया है यहीं से हमने कंक्लूड करना है कि वो a में आएगा कि नहीं आएगा। मैंने बोला x बिलोंग्स टू a, कि कोई एलिमेंट है वो a में आ गया, वही एलिमेंट यूनियन में भी है। तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि जो एलिमेंट a में है वो हमेशा यूनियन में आता है, जहां फिर आप ऐसा बोल रहे हो कि कोई एलिमेंट a में है और वो एलिमेंट यूनियन में भी है। तो यहां से अगर मैं ये चीज क्लेम कर लूं कि x बिलोंग्स टू a, इस पार्ट को छोड़ दूं, तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, सोचो ध्यान से, कि कोई एलिमेंट वो a में है, वही एलिमेंट यूनियन में भी है, वो तो हमेशा होगा ही है। तो मैं सिंपली यही बोलूँ ना, x बिलोंग्स टू a, यूनियन में तो उसने आना ही आना। तो यहां से आपको ये वाला पार्ट छोड़ के सिंपली लिख देना x बिलोंग्स टू a। इसको आप एग्जाम्पल से भी जस्टिफाई मैं आपको बता देता हूं करके, कि कोई एलिमेंट है जो a में है, लाइक मैंने a सेट ले लिया 1 2, अब मैं इसका b के साथ यूनियन लेता हूं और b में कुछ रख लेता हूं 3 5 7 8, ठीक है, और मैंने किया a यूनियन b। तो
ए यूनियन बी में मेरे पास आ गया 1 2 3 5 7 8। अब आप समझे, जो एलिमेंट ए में है और वही एलिमेंट यूनियन में है, बिल्कुल है, देखो 1 2 है 1 2 है, तो मैं सिंपली बोलूँ अगर ये कंडीशन मेरे सामने आ जाती है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू यूनियन, वही एलिमेंट यूनियन में भी है, तो मैं एक ही चीज को क्लेम कर लेता हूँ सर x बिलोंग्स टू ए, यूनियन में तो उसने आना ही आना है, तो इस पार्ट को यू कैन लीव। तो एब्जॉर्प्शन लॉ में यही थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि हम लास्ट में x बिलोंग्स टू ए को क्लेम क्यों कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल से आप जस्टिफाई इसको कर भी सकते हो, दिखा भी सकते हो। तो यू कैन राइट नाउ कि जो एलिमेंट आपने लेफ्ट साइड में लिया था वही एलिमेंट कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड में। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड क्या थी हमारी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज सबसेट ऑफ ए, नंबर 1। कैन यू डू इट्स अनदर पार्ट, व्हाट इज दैट, लेट y बिलोंग्स टू ए। अब y बिलोंग्स टू ए से कैसे बनाना आपको कि वो y यहाँ चला जाएगा लेफ्ट साइड में, बिल्कुल रिवर्स स्टेप चलाने, पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है और फिर ये लिखना है। तो राइट साइड भी वो सबसेट हो जाएगी लेफ्ट का। आई होप यू कैन डू, इसको कर लेना और इसका सेकंड पार्ट भी कर लेना। नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ, तो इसके भी एक पार्ट करेंगे, दूसरा पार्ट बिल्कुल सिमिलर ही है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है बच्चे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। कोई एलिमेंट ले लो लेफ्ट साइड में, अब तो पता चल गया ना कैसे इक्वल प्रूव करना है इनको। यू हैव टेकन एनी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, ले लिया आपने। अब सबसे पहले आप इसका कॉम्प्लीमेंट हटा दो, यानी ये जो नॉट है ये हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें यूनियन को ब्रेक करना है, जहाँ फिर x को a और b में अलग अलग दिखाना है, तो इसका नॉट हटा दिया ऊपर से, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हटा दिया। क्या होगा कॉम्प्लीमेंट हटाने से, भाई साहब यहाँ डज नॉट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट अगर वो a कॉम्प्लीमेंट में है वो कभी भी a में नहीं होगा। ओके डियर, चलिए डज नॉट कर दिया। अब आप यूनियन को ब्रेक करें, तो x जो यूनियन में नहीं आया तो इसका मतलब वो a में भी नहीं है और वो b में भी नहीं है, तो यूनियन का एंड आ जाता है जब यहाँ पे डज नॉट चल रहा हो, ये हमें याद रखना है, कॉमन सेंस भी ये है ये। तो x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। अब आप इसका डज नॉट हटा दो, तो आप ऐसे कर दो बिलोंग्स टू a, ठीक है ना, बिलोंग्स टू दिस। तो जो एलिमेंट ए में नहीं है इट मीन्स वो उसके कॉम्प्लीमेंट में तो होगा ही, तो जैसे ही मैंने डज नॉट हटाया तो यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया। तो x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो मेरे को लाना ही था, राइट साइड को भी ध्यान में रखना ही होता है जब आप प्रूव कर रहे हो। अब आप इसमें कैसे कर सकते हैं, सर x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड का इंटरसेक्शन आता है यू नो जब बिलोंग्स चल रहा हो यहाँ पर। तो जो एलिमेंट हमने लेफ्ट साइड में लिया था तो वो कहाँ चला गया, राइट साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट जो लेफ्ट का है वो राइट साइड में प्रूव किया जा सकता है। तो इसके बाद यू कैन राइट सर लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। आई होप इट इज क्लियर। अब राइट को लेफ्ट का सबसेट कैसे बताना है, अरे भाई इसके लिए तो कर दूंगा मैं, y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से मैं स्टार्ट हो गया, यहाँ इस स्टेप से, फिर मैंने ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है और फिर ये आ जाएगा। तो y बिलोंग्स टू दिस, तो आपने लिखा सर y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का एंड y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद क्या करो सर, y बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड y डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है, डज नॉट है यहाँ पर। तो y डज नॉट, एंड का वैसे तो इंटरसेक्शन आता है बट यहाँ पे यूनियन चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डज नॉट चल रहा है। तो y जो है वो डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी है, तो अगर y बिलोंग्स करना हो तो क्या करेगा, वो तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो जो एलिमेंट आपने राइट साइड में लिया था कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड में आ गया, देखो लेफ्ट साइड बना दिया हमने। तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो द सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके डियर, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो कर लेना, काफ़ी सिंपल है, तीनों लॉज मैंने आपको बता दिए हैं, दे आर वेरी सिंपल। सो प्लीज़ आप इनको अपनी नोटबुक पे फेयर कर लेना, 1 2 3 4 5 and 6 लॉज सिमेट्री में नोटबुक पे फेयर करने हैं आपको, ठीक है बेटा। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।